श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय विभाग योग आगे। गीता में आया है, कार्य तथा करण की उत्पत्ति में एवं पुरुष के कर्तृत्व में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन गुणों का भोक्ता बनता है। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है, पर क्रिया का फल अर्थात सुख दुख की मान्यता पुरुष में ही होती है। कारण कि सुख दुख का भोग चेतन में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। परंतु वास्तव में प्रकृतिस्थ पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। प्रकृति में स्थिति पुरुष ने मानी है, वास्तव में है नहीं। इसलिए पुरुष किसी भी लोक में अथवा योनि में चला जाए, वह वास्तव में प्रकृतिस्थ होता ही नहीं। वह तो नित्य निरंतर स्वस्थ स्व में स्थित ही रहता है। जब वह शरीरस्थ ही नहीं है तो फिर वह प्रकृतिस्थ कैसे हो सकता है। परंतु जैसे एक स्त्री के साथ पति पत्नी का संबंध मान लेने से उसके पूरे कुटुंब के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही एक शरीर में अपनी स्थिति मान लेने से उसका मात्र प्रकृति के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि शरीरस्थ होते ही पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है। अगर वह शरीरस्थ न हो तो प्रकृतिस्थ भी नहीं होता। वास्तव में स्वयं न शरीरस्थ है न प्रकृतिस्थ, प्रत्यतु वह सर्वत्र स्थित है। संपूर्ण क्रियाएं उसके अंतर्गत होती हैं। वह संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को प्रकाशक और आधार है। क्रियाओं का तो आरंभ होकर अंत हो जाता है और पदार्थ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर उनका प्रकाशक और आधार ज्यों का त्यों रहता है। क्रिया और पदार्थ प्रकृति में है, स्वयं में न क्रिया है न पदार्थ है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है। अतः पुरुष को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। अतः पुरुष को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार मुझे स्वयं को कुछ करना है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और मुझे कुछ है ही नहीं। ये तीन बातें ठीक समझ में आ जाएं तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर भोग करने वाला कोई नहीं रहेगा। गीता में आया है, हे भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ पुरुष संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य उन क्रियाओं का ना तो कर्ता बनता है और ना भोक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं ना तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तत्व है। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशक तत्व अभिमान नहीं है। इसलिए सिद्ध महापुरुष के लिए स्पष्ट कहा गया है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता। स्वरूप में लेस मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। यह स्वतः सिद्ध बात है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल इधर विवेक दृष्टि करनी है। तात्पर्य है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटाना नहीं है, प्रत्यतु इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है और उसमें किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। हे कौन्ते, यह पुरुष स्वयं अनादि और निर्गुण होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। जैसे
बाहर से अनेक तरंगे उठती हुई दिखने पर भी गहराई में समुद्र शांत रहता है, ऐसे ही बाहर से व्यवहार में सब क्रियाएं होते हुए भी साधक के भीतर स्थिरता रहनी चाहिए। तात्पर्य है कि बाहर से गुणा गुणेषु वर्तन्ते होते हुए भी भीतर से न करोति न लिप्यते रहना चाहिए, अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र में स्थित रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।